नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। क्या मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मक्का पर हवाई हमले का संकट गहरा गया है? अगर ऐसा है तो किससे मक्का को खतरा है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जरा फिर से कर लीजिए। पीसीआर फिर से करते हैं, एक बार फिर से। नमस्कार, एक बड़े सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। क्या मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मक्का पर हवाई हमले का संकट गहरा गया है? अगर ऐसा है तो किससे मक्का को खतरा है और क्यों खतरा है? इस बात का लोगों को पता तब चला जब 5 जून को सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कुछ तस्वीरें जारी की, जिसमें मक्का स्थित काबे के आसपास अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात दिखा। आपको बता दें कि 4 जून से सऊदी अरब में हज शुरू हो गया है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय की जारी कई तस्वीरों से पता चला है कि हज के दौरान मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी आसमान की निगरानी कर रहा है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया एक्स पर 2 पोस्ट की। एक में मक्का में तैनात मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया है, दूसरे में ठीक इसके पीछे सऊदी के मशहूर क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है। ये अल हराम मस्जिद यानी काबा के ठीक सामने है। दूसरी पोस्ट में सेना का एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। ये भी काबा और उसके आसपास के इलाके की निगरानी करने के लिए तैनात किया गया है। इससे पहले सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब मुस्तैद है और उसके लिए ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। इसके तहत क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ड्रोन और 5000 कैमरे लगाकर हज यात्रियों की निगरानी की जा रही है। इस दौरान सऊदी की एयरफोर्स को भी मक्का में एक्टिव किया गया है। इन तस्वीरों के साथ लिखा गया है कि एयर डिफेंस फोर्सेज जो आग कभी पलक नहीं झपकाती, जिसका मिशन खुदा के मेहमानों की हिफाजत करना है। मक्का में 15 लाख विदेशी हज यात्रियों पर हूतियों का कोई बड़ा हमला हो सकता है, इस बात का अंदेशा जताया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मक्का में मौजूद हज यात्रियों पर हूती लड़ाकों के हमले की आशंका है। इसी से निपटने के लिए जमीन से हवा में मार करने वाला अमेरिका का पैट्रियट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। हूती यमन के अल्पसंख्यक जैदी समुदाय के लोगों का हथियारबंद समूह है। हूती मूल रूप से शिया मुसलमानों का एक वर्ग है। 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ग्रुप बना था। हुसैन अली हूती ने इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। आपको बता दें कि हूती सिर्फ यमन तक ही सीमित नहीं है, ये फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। हूती इसके साथ ही इजरायल, अमेरिका और पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं। इसके जरिए इस्लामिक चरमपंथियों में अपनी पहड़ बना सके। 2003 में हूतियों ने नारा दिया, अल्लाह महान है, अमेरिका इजरायल का खात्मा हो, यहूदियों का खात्मा हो और इस्लाम की जीत हो। 2015 में यह हूतियों ने यमन की सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ा और इसमें हूतियों की ही जीत हुई। अभी यमन में एक अस्थिर सरकार है, जबकि राजधानी सना समेत एक बड़े इलाका पर हूतियों का कब्जा है। यमन के गृह युद्ध में सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन करती रही है, लेकिन ईरान हूतियों की मदद करता रहा है। इसी वजह से शिया देश ईरान और सुन्नी देश सऊदी अरब में वर्चस्व की लड़ाई पुरानी है। अब तक हूती अरब पर कम रेंज वाले हजारों मिसाइलें दाग चुके हैं। सऊदी अरब के अलावा हूतियों ने इजरायल और अमीरात पर भी मिसाइल अटैक किए हैं। जनवरी 2024 में हूतियों ने लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमले शुरू किए थे। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूतियों के ठिकाने पर हवाई हमले किए।
सऊदी अरब ने भी 2 बार ऐसा दावा किया कि हूतियों ने मक्का को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किए, जिससे नाकाम कर दिया गया। हालांकि हूतियों ने सऊदी अरब के इस दावे को नकार दिया। हूतियों की माने तो सऊदी अरब इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाकर अमेरिकी हथियारों की खरीद और अमेरिका की उपस्थिति को जायज़ ठहराने की कोशिश करता है। हूती लीडर मोहम्मद अल बखैती ने कहा कि हम नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं, हम बदले में कभी भी पवित्र स्थानों को निशाना नहीं बनाएंगे। हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि ये हमारे लोगों पर किए गए सऊदी अरब के जुल्म को छुपाने के लिए और मक्का की धार्मिक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश है। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। हूती खुद में मजबूत हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला हमास और हिजबुल्लाह जैसा ग्रुप्स कमजोर हो गए हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अमेरिका और इजराइल की मदद से हूतियों पर निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मक्का पर हमला हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है। मक्का पर 47 साल पहले भी हमला हो चुका है। 20 नवंबर 1979 को लगभग 300 हथियारबंद हमलावरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया था। इसका नेतृत्व सऊदी सेना का पूर्व सिपाही जुहैमन अल उतैबी कर रहा था। उतैबी का मानना था कि सऊदी की सरकार इस्लाम से भटक गई है, इसीलिए उसे हटाना जरूरी है। हमले के बाद सऊदी सरकार के आदेश पर सेना ने ग्रैंड मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया। जब सेना के लिए इतने बड़े मस्जिद परिसर में हमलावरों को पकड़ना मुश्किल हुआ तो मस्जिद के अंदर जानलेवा सीबी गैस डाली गई। हमले के 15 दिन बाद 5 दिसंबर को मस्जिद को हमलावरों के कब्जे से छुड़ा लिया गया। इस संघर्ष में 127 सैनिक और 26 बंधकों की भी जान गई। काउंटर अटैक में 117 हमलावर मारे गए, जबकि 63 हमलावरों को 1980 में सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में फांसी दे दी गई। 47 साल पहले हुए हमले में सऊदी अरब को और कट्टर बना दिया और सत्ता की चाहत ने कट्टरपंथियों के लिए तुष्टीकरण की नीति जारी रख दी। दरअसल सऊदी अरब हज यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर 1950 के दशक में ही ग्रैंड मस्जिद काबा के परिसर को और बड़ा कर रही थी। यह काम 1979 तक काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ जगहों पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा था। षड्यंत्रकारियों में शामिल जुहैमन ने इसका फायदा उठाया। जब जुहैमन अल उतैबी ने माइक्रोफोन पर यह ऐलान किया कि वहां मौजूद हजारों लोग हैरान रह गए। जुहैमन सऊदी अरब का पूर्व सैनिक था जो अब एक कट्टरपंथी बन चुका था और उसने काबा पर एक तरह का कब्जा जमा लिया था। जुहैमन का मानना था कि सऊदी अरब की सरकार इस्लाम से भटक चुकी है, उसे हटाना जरूरी है। उसने ग्रैंड मस्जिद पर कब्जे के लिए अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला अल खतानी को महदी घोषित कर दिया। इस्लाम में महदी उस शख्स को कहा जाता है जो कयामत के दिन आता है और लोगों का उद्धार करता है। कब्जा करने के बाद ऐलान किया गया कि साथियों, हमने मक्का, मदीना और जिद्दा पर कब्जा कर लिया है। हम आज इमाम महदी के आने की घोषणा करते हैं। वही इस जुल्म और नाइंसाफी से भरी धरती पर इंसाफ और बराबरी से हुकूमत करेंगे। हालांकि मदीना और जिद्दा पर कब्जे की बात बाद में झूठी निकली। शुरुआत में सऊदी प्रशासन को भी समझ में नहीं आया कि हालात से कैसे निपटा जाए। सऊदी के राजा खालिद ने सबसे पहले उलमा यानी इस्लामी धर्म गुरुओं को बुलाया। पैगंबर मोहम्मद ने साफ कहा था कि मस्जिद में लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन उलमाओं को इसकी इजाज़त देनी पड़ी, क्योंकि उलमाओं को यह फैसला लेने में 4 दिन लग गए। नेशनल गार्ड और सऊदी सेना ने मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया और जहरीली गैसें छोड़ी। इसी बीच सऊदी अरब और अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 21 नवंबर को यह खबर चलाई कि हमलावर ईरान से आए हैं और उन्हें आयतुल्लाह खुमैनी ने भेजा है। दूसरी ओर खुमैनी ने एक बयान जारी किया और इसमें इस हमले के पीछे अमेरिकी साजिश हो सकती है ताकि मुसलमानों में फूट डाली जा सके, ऐसी बात खुमैनी ने कही। नतीजे में पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर आग लगा दी गई, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक समेत 4 लोग मारे गए। 22 नवंबर को सऊदी अरब ने ऐलान किया कि मक्का पर हुए हमले में
अमेरिका, ईरान या किसी और देश का हाथ नहीं है। हमला सिर्फ एक ऐसे गिरोह ने किया जो इस्लाम की राह से भटक गया था। इस घटना के बाद सऊदी सरकार को अपनी धार्मिक और राजनीतिक नीतियों पर पुनर्विचार दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहाँ तक कि महिलाओं को टीवी पर भी दिखाना बंद कर दिया गया। अरब न्यूज की पूर्व संपादक अल मायना ने कहा कि इस घटना के बाद से माहौल पूरी तरह बदल गया। उनका मानना था कि जुहेमन भले ही आतंक की लड़ाई हार गया, लेकिन उसके विचारों ने जंग जीत ली है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और फिरोज खान जी, इस्लामिक स्कॉलर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ी सिंह जी, पहला सवाल यही, क्या मक्का की मस्जिद और हज यात्रियों पर हमले का संकट या उसकी खबर वास्तव में सही है या केवल अमेरिका से खरीदे गए हथियारों को जायज ठहराने का एक तरीका है? जी देखिए प्रसून जी, दुनिया के हथियारों के बाजार में दो देश सबसे बड़े खरीदार हैं। एक भारत है, एक सऊदी अरब है। भारत को क्या खतरा है उस पे तो हम चैनल पे रेगुलर डिस्कस करते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे, अपने चैनल पे भी। सऊदी अरब को एक खतरा आपने हुती का बताया, दूसरा खतरा क्या हो सकता है? दूसरा ईरान और सऊदी अरब का हो सकता है। दोनों के बीच में दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब कुछ समय पहले चीन ने दोनों के बीच में दोस्ती करा दी, जबकि लंबे समय तक दोनों में अदावत थी, ईरान और सऊदी अरब में। और वो विशेष रूप से इसलिए थी कि वो एक अलग जो इस्लामिक पंथ है उसको फॉलो करता है, और शिया और ये अरब वाले हैं, सऊदी वाले हैं, ये सुन्नी हैं। एक तो वो था, बाकी वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और मिडिल ईस्ट में डोमिनेशन को लेके कई फैक्टर्स थे, लेकिन दोनों में अदावत थी, तो वो उधर की अदावत तो कम हो गई। अब दूसरी तरफ हुती वाला हम देखें तो ये तीन जो आपने संगठन बताए, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, तीनों का अपना नेटवर्क है और स्ट्रेटेजी अलग अलग है। देखिए, हिजबुल्लाह और हमास है वो लैंड से अपना अटैक करते हैं, और हुती की जो स्ट्रेटेजी है वो विशेष रूप से समुद्री डाकुओं वाली है। एक तरफ ये हुती है, दूसरी तरफ सोमालिया वाला है, और वो गल्फ ऑफ एडन में जब व्यापार होता है, क्योंकि रेड सी से गल्फ ऑफ एडन होते हुए सऊदी अरेबिक सी में व्यापार होता है, जहाज उधर से निकलते हैं। तो वहाँ एक पॉइंट ऐसा है कि वहाँ ये जहाजों को लूटते हैं, और इसीलिए हुती ने अभी जो हुआ, अमेरिकन जहाज वगैरह, शिप वगैरह उधर आए तो उन पे अटैक किए, तो अमेरिका ने अभी रिटालिएट भी किया। और अमेरिका का जो सिक्योरिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें भी किसी जो डायरेक्ट अमेरिकन ऑफिशियल नहीं था उसको इंक्लूड कर लिया, तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी रही। उसमें हुती के पे अमेरिकन अटैक को लेके कुछ बातें थी। तो हुती पे अलग तरीके का संगठन है, दूसरे अलग है, लेकिन इन तीनों का नेटवर्क है। तो सऊदी अरब पे हुती 2018 में मिसाइल दाग चुका है, 19 में भी और 20 में भी। तो सऊदी अरब ये मान के चलता है कि हुती वाले फिर भी अटैक कर सकते हैं। दूसरा, सऊदी अरब को ये लग रहा है कि कहीं स्टैम्पेड न हो जाए, इसलिए कुछ इस बार उन्होंने वीजा रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर दिया है। करोड़ी सिंह जी, सवाल साफ है, स्टैम्पेड की बात तो अलग है। आप पेट्रियाट मिसाइल तैनात कर रहे हैं काबा के सामने, और जबकि इस्लाम में यह सीधे तौर पे मना किया गया है कि आप मस्जिद में लड़ाई या जंग नहीं छिड़ सकते हैं। मुझे लगता है दुनिया भर के लोग इस बात का सम्मान करते हैं, और मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल युद्ध का जगह तो नहीं हो सकता, इससे साफ है। लेकिन फिर भी अगर सऊदी अरब जैसा देश, जिसको इस्लामिक मुल्क माना जाता है किसी हद तक, तो वहाँ ऐसी कार्रवाई को आप क्या समझते हैं? किस तरीके, किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? सऊदी अरब क्या वास्तव में इस्लामिक कट्टरपंथियों के चंगुल से आज़ाद है, या अमेरिका के भय से परेशान है? करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, मुझे लगता है कि वैसे इस्लामिक रिलीजन का सेंटर है सऊदी अरब, लेकिन उतना कट्टरपंथ सऊदी अरब में मुझे नहीं लग रहा है। एक्सट्रीम जो इस्लामिक ओरिएंटेशन होता है वो नहीं है। इनफैक्ट आजकल टर्की का है। टर्की ऐसा है कि इस्लामिक वर्ल्ड को या इस्लामिक कल्चर को टर्की लीड करना
रहा है। सऊदी अरब का जो अभी ओरिएंटेशन है वो दुबई की तरह से अपने सिटीज का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जब से MBS आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब में काफी खुलापन लाए हैं। जो इस्लामिक कट्टरपंथ है मेरे ख्याल से सऊदी अरब में वो नहीं है, और वो मिडिल ईस्ट में एक विकास का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो अभी जो शासक हैं उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए बहुत से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और जो मीटिंग है वो रियाद में या दूसरे जो शहर हैं सऊदी अरब के उनमें वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल ओरिएंटेशन डिफरेंट है। लेकिन आपने कहा कि मिसाइल उन्होंने वो पैट्रियट मिसाइल वगैरह उस तरह के अरेंजमेंट कर रखे हैं। देखिए जब हज का टाइम होता है तो बहुत लोग आते हैं, लाखों आते हैं। और तो आप कह रहे हैं ये जो सुरक्षा प्रदान का करना मायने जरूरी है, जिस तरीके का खतरा है, वास्तव में खतरा है बरकरार। हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान जी, इस्लामिक स्कॉलर। फिरोज खान जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस सऊदी अरब ने दुनिया भर में कट्टरपंथी वहाबी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहा है, वह वास्तव में इस वहाबी विचारधारा को मान रहा है या नहीं मान रहा है? जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी को। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आज आया है कि हुती मक्का मस्जिद, देखिए वो अल्लाह का घर है। चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी हो, एक अल्लाह ने एक अबाबिल चिड़िया से कंकड़ के जरिए उसको हिफाजत करने का काम किया था। तो हुती हो चाहे कोई भी संगठन का हो, वहां पर कुछ भी करे कुछ भी असर पड़ना नहीं है। ये अमेरिका, देखिए अमेरिका बहुत बातिल देश है। आज भारत में क्या हुआ देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का भारत का जंग होता है, 3 दिन तक चलता है। जब भारत जीतने की स्थिति में होता है तो ट्रम्प साहब फोन करके बोलते हैं मोदी जी को सीज फायर करने के लिए सीज फायर हो जाता है। नहीं तो नहीं, इस तरह की बात आप मत करिए, आप बातों से भटक रहे हैं फिरोज खान जी। मोदी जी, भारत ने कई बार साफ कर दिया है कि ट्रम्प का कोई लेना देना नहीं था इस मुद्दे से। ट्रम्प कितना सही बोलते हैं उनके, सुन लीजिए मेरी बात। अब फिरोज खान जी आपने छेड़ दिया है, ट्रम्प कितना सही बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, उनके सहयोगी, करीबी सहयोगी एलन मस्क ने साफ कर दिया है। वो बताते हैं महा झूठे आदमी है एलन मस्क। एलन मस्क ने खुद कहा कि महा झूठा आदमी है ट्रम्प। तो हम उस पर नहीं जाते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, ट्रम्प जो है बिजनेसमैन है, उसको अपना हथियार बेचना है, डरा के धमका के प्यार से मोहब्बत से बोलते हैं आर्थिक बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। आज ट्रम्प ने क्या किया, आज सऊदी अरब को अपना हथियार दिया, डिफेंस सिस्टम लाकर खड़ा कर दिया वहां पर। जो अल्लाह घर डिफेंस सिस्टम का क्या काम है? कहीं ना कहीं सऊदी के जो प्रिंस है, प्रिंस साहब है, उनसे अपना अमेरिका से क्या लेन देन, क्या साठ गांठ, तो वक्त बताएगा, तय करेगा। लेकिन हुती का जो मामला है, हुती एक संगठन है, और ये संगठन क्या है नहीं ये सब लोग जानते हैं। इसका विद्रोही लोग उसे साठ गांठ रहा है। मक्का मस्जिद को किसी से भी खतरा नहीं हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ सऊदी हूती ने भी साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में मक्का पर हमला नहीं करेगा। वह कह रहा है कि अमेरिका केवल अपनी हथियारों को बेचने के लिए और सऊदी अरब पे दबाव बनाए रखने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा या नैरेटिव क्रिएट करता है। पता है, जब हुती एक संगठन खुद बोल रहा है कि अमेरिका अपना हथियार बेचना चाहते हैं, हथियार बेचने का काम कर रहा है, वो गलत अफवाह उड़ा रहा है। मुफ्ती शामून कासमी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर। जिस तरीके की ये बात नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और मक्का पे अमेरिकी हथियारों की नुमाइश हो रही है काबा के सामने, वहां पर ट्रियाड लगाए जा रहे हैं, हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं, लड़ाकू विमान, कहा जा रहा है कि इससे हज यात्रियों की सुरक्षा होगी। क्या हम चर्चा कर रहे हैं क्या मक्का वास्तव में खतरे पे है? अगर मक्का खतरे में है तो क्या हूतियों से खतरे में है, या असल में अमेरिका ही खुद खतरा बन के खतरा पैदा कर रहा है? कासमी साहब, आपसे यह जानना चाहेंगे कि क्या अमेरिका गलत नैरेटिव बनाकर या धारणा बनाकर सऊदी अरब और ईरान दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, देखिए, जो हमारे भारत का स्टैंड है जी, वो पूरे विश्व के अंदर शांति का है, कल्याण का है। यही वजह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक का मूल मंत्र है उनका, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब ये विश्व के अंदर पूरा ये उनका विजन पहुंचा तो उससे दुनिया की जो ताकतें हैं वो विचलित हो गई और उन्हें ये लगा कि भारत एक ताकत बन करके
पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ के लिए आगे आएगा, इसलिए कि हमारी पॉलिसी आज तक गरीबों के साथ रही है। और जो अमेरिका के बारे में आप ने सवाल किया, जी। अमेरिका हो या बर्तानिया हो, यूरोप हो, वो किसी तरह से भी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक दूसरे से लड़वा करके, एक दूसरे से खतरा पैदा करके एक माहौल और नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भारत ने जिस तरह से प्रोग्रेस की है, मैं फिर इस सिलसिले में एक भारतवासियों से ये बात कहना चाहता हूं, विशेषकर मुस्लिम से, कि अमेरिका या बर्तानिया, ये यूरोप, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी ताकत उभर करके आए सामने कि जो दुनिया में उनका जवाब दे सके। काज़मी साहब, अभी दुनिया की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे मक्का की। अमेरिका ने अपने तमाम हथियारों को सऊदी अरब को बेच दिया है, वहाँ पेट्रियाट जैसी मिसाइलें तैनात की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि मक्का को बचाने के लिए ये मिसाइलें तैनात की गई हैं, ये लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका इनकी हिफाजत करेगा। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में मक्का को कोई खतरा है या नहीं। हूती के बारे में बताया जा रहा था कि हूतियों से खतरा है। हूती खुद कह रहे हैं कि हम मक्का पे कभी भी किसी भी हालत में हमला नहीं करेंगे। तो क्या अमेरिका सऊदी अरब और ईरान को एक साथ दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है? आपको ऐसा लगता है? ये सवाल है मेरा। जी काज़मी साहब। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे वही बात मैं कह रहा था कि दरअसल मक्के को अब्राहा एक बादशाह था जो मक्के के ऊपर हमला करना चाहता था। तो उस वक्त के जो काबे के मुतवल्ली थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, तो वो अब्राहा के पास पहुंचे। अब्राहा शरारतन उनके ऊंट पकड़ ले गया, और ऊंट जब वो लेके गया तो जब किसी ने बताया कि अब्राहा की फौज आई थी, वो आपके ऊंट ले गई, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब साहब जो उस वक्त मक्के के मुतवल्ली थे, वो उनके पास पहुंचे और जाने के बाद कहा, भाई मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। तो वो बादशाह उस वक्त का हैरत ज़दा रह गया और कहा कि अरे मैं कल मक्के पे हमला करने वाला हूं और आपको अपने ऊंटों की पड़ी है। तो उन्होंने एक जवाब दिया था उस वक्त कि मक्का जिसका है, काबा जिसका है, वो उसकी हिफाजत करेगा। ऊंट मेरे हैं, इसलिए मुझे ऊंटों की फिक्र है। तो अमेरिका तो चाहता है पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह का माहौल बर्पा करना। और मैं बहुत एहतियात के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि इंटरनल जो भारत की पॉलिसी है वो हमेशा काज़मी साहब, जिस तरीके से आप इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप काज़मी साहब। 47 साल पहले काबा पे हमला हो चुका है। 300 आतंकवादियों ने या कट्टरपंथियों ने उस पे कब्जा कर लिया था। ये बात हमने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताई। जी, मुझे मालूम है कि उस वक्त जिन लोगों ने कब्जा किया था वो लगभग 18-20 जनाजों के साथ, हथियारों के साथ अंदर गए थे, और अजान और तवाफ बंद रहा था उस जमाने के अंदर। ऐसा कि मैं उससे परिचित हूं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सऊदी हुकूमत अगर मक्के के बारे में ये चाहती है कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा, तो मैं समझता हूं उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए। मक्के के ऊपर कोई भी, मैं मुसलमान ही नहीं, कोई इंसान जो किसी भी धर्म का पालन करता है वो उसकी तरफ गलत नजर से नहीं देखता है और न देखेगा। हूती ने भी बार बार इस बात का ऐलान किया है कि वह किसी भी हालत में मक्का पर हमला नहीं करेगा। करोड़ी सिंह जी, बड़ा सवाल यही है कि जब हूती भी कह रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, कोई नहीं मान रहा है, फिर भी सऊदी अरब इस तरह के मिसाइलों की नुमाइश काबा के सामने क्यों कर रहा है, जबकि इस्लाम में भी इसकी मनाही है? करोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, उससे चीजें निर्धारित होंगी। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि दुनिया का व्यापार है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन होते हुए एशिया के दूसरे भागों से होता है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और इवन नॉर्थ ईस्ट एशिया, पूरे में उधर से व्यापार होता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि जो रेड सी का एरिया है और ये आसपास के जो कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री, इन पे किसी
किसी न किसी रूप में मेरा प्रभाव होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मिडिल ईस्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम। अमेरिका चाहता है कि अगर ये मिडिल ईस्ट के कंट्री में सॉलिडेरिटी आ गई तो एनर्जी का सोर्स है वो एनर्जी बहुत महंगी होगी और पूरी दुनिया के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है और इसीलिए अमेरिका निरंतर रूप से इजराइल, उनको मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पे भरोसा नहीं है, अमेरिका को भरोसा है इजराइल पे, और इजराइल को वो सबसे विश्वसनीय साथी मानते हैं और इजराइल को हर हालत में प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए सऊदी अरब ने अभी पैलेस्टाइन जाने के लिए, ग्रुप जाने के लिए तैयारी की थी, इजराइल ने वहां जाने नहीं दिया। तो इससे साफ है करोड़ी सिंह जी, जो आप कह रहे हैं उससे साफ है कि ये मामला, डिवाइडेड रखो करोड़ी सिंह जी, इससे साफ है कि ये जो मामला बताया जा रहा है वैसा नहीं है जैसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। गलत नैरेटिव गढ़ के इस्लाम खतरे में है इस तरह की बातें करके असल में यमन की राजनीतिक सत्ता जो हूती के पास है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही गल्फ कंट्रीज में जिसमें ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी यह बताने की कोशिश की जा रही है अगर आपका वजूद है तो अमेरिका से है, अमेरिकी हथियारों के बिना आपका वजूद खतरे में है। और जो वहाँ की तथाकथित इस्लामिक सरकारें हैं वह भी डर के इस दबदबे को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। और जो वहाबी आंदोलन के अगुआ बने फिरते थे असल में वह इस्लाम विरोधी हैं, वह शिया और सुन्नी की लड़ाई में मारे जा रहे हैं या मार रहे हैं। इस पे इस्लामिक विद्वानों को दोबारा सोचना चाहिए कि कैसे इस तरह की लड़ाई को बंद किया जा सके, समाज में एक अच्छा मैसेज जाए ताकि सभी लोग सुख और शांति से रह सकें। आप सभी चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।